दिनों हम लोग कथा सुने कि शंकर भगवान का विवाह होता है और विवाह के समय सभी देवता लोग, सभी देवियां जुटती हैं शंकर भगवान के विवाह में। फिर माँ पार्वती और शंकर भगवान की विदाई होती है और विदाई होने के बाद वो दोनों लोग हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद उनको 2 पुत्र पैदा होते हैं, खडानन और गणेश। खडानन दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं और गणेश उनके पास रहते हैं। गणेश के विवाह के बाद 2 पुत्र पैदा होते हैं, कुशल और मंगल। कुशल और मंगल के पैदा होने के बाद शंकर भगवान एक दिन कैलाश पर्वत पर जो बट वृक्ष है उसके नीचे जाके विराजमान होते हैं और बड़े ही शांति रूप में, बड़े ही प्रेम रूप में बैठते हैं, श्रृंगार करते हैं। और माँ पार्वती उनको देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं, बड़ी शांति मिलती है। और जब भगवान के ऐसे रूप को देखा तो उनके मन में इच्छा हो गई कि राम कथा सुनी जाए। राम कथा सुनने के लिए वो भगवान के पास, भगवान शंकर के पास पहुंचती हैं और अपने मन की जो व्यथा है, जो दुख है, वह भगवान से कहती हैं। पार्वती कौन है? पिछले जन्म की सती है। सती ही पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं और शंकर भगवान से विवाह के लिए तपस्या करती हैं। लेकिन उनके मन के अंदर एक पीड़ा है, एक पीड़ा है कि पिछले जन्म में मैंने भगवान राम की कथा नहीं सुनी, जिसे अनेक दुख हमारे जीवन में आए। कई बार मुझे जलना पड़ा, कभी क्रोध की अग्नि में, कभी अपमान की अग्नि में, कभी योग की अग्नि में। और अब जन्म मिला तो इस जन्म में कम से कम भगवान राम की कथा तो सुन ली जाए। तो भगवान राम की कथा सुनने के लिए वो भगवान शंकर से प्रार्थना करती है। अच्छा, भगवान शंकर को, भगवान श्री राम को देख करके 2 लोग मोह में पड़ जाते हैं। एक तो हैं सती और दूसरे हैं सुग्रीव। सुग्रीव भी भगवान को देखता है तो मोहित हो जाता है कि ये तो कोई राजकुमार हैं जो मुझे मारने आ रहे हैं, और हो सकता है कि बाली ने भेजा हो। और सती भी भगवान राम को देखती हैं तो मोह में फंस जाती हैं कि यह तो राजकुमार हैं और इनकी पत्नी चोरी हो गई है और ये रो रहे हैं। दोनों बार यह घटना घटती है जब सीता मां उनके साथ नहीं है। दोनों बार ऐसा होता है। यह क्यों होता है? जीवन में जब भक्ति नहीं है तो भगवान को देख करके हम पहचान भी नहीं पाएंगे। अच्छा, जीवन में भक्ति अगर न हो तो आप कथा सुन लीजिए तो भगवान को पहचान जाएंगे। अच्छा, जीवन में भक्ति भी न हो, कथा भी न सुने हो। अच्छा, दूसरे, अगर जीवन में एक गुरु हो, अगर हम उसकी गुरु की बात को मानेंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे। सती के साथ शंकर भगवान रहते हैं और शंकर भगवान कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोकों के गुरु हैं। और ऐसे गुरु सती को समझाते हैं कि सती या भगवान राम हैं और आप इनको जाके प्रणाम करो। यही है पार ब्रह्म परमात्मा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद यही है, एक बार जाके प्रणाम तो करो, मेरी तरह प्रणाम तो करो। लेकिन सती शंकर भगवान जैसे गुरु की बात को नहीं मानती है और परिणाम क्या होता है? उनको जीवन में जलना पड़ता है, उनको जलना पड़ता है। तो जीवन में भगवान को पाने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है और गुरु के बताए हुए साधना मार्ग पर चलना जरूरी है। तो ही भगवान को हमारे सामने है, हम
पा सकते हैं। सुग्रीव भी भगवान को देखता है तो हनुमान जी से कहता है कि पठये बाल होहि मन मैला और भागहु तुरत तजौ यह सैला। हनुमान जी जाओ, देखो अगर बाली ने भेजा है तो मैं यहां से भाग जाऊं। तो हनुमान जी कहे कि भाई आप जाके खुद परीक्षा ले लीजिए, आप जान जाएंगे। कहा नहीं 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 नहीं, आप जाओगे भगवान को देखने के लिए, गुरु की आंख चाहिए। बिना, और हनुमान जी कौन है? उधर शंकर भगवान त्रिभुवन गुरु हैं, हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान जी भी गुरु हैं और शंकर भगवान भी गुरु हैं। तो सुग्रीव भेजता है हनुमान जी को कि जाकर के एक बार देखाइए, अगर वो कोई और हैं तो मैं जा उनको ला करके मुझसे मिलाइए, और अगर बाली ने भेजा है तो वहीं से इशारा करिएगा, मैं भाग जाऊंगा। तो वह हनुमान जी पर विश्वास करता है और उसे भगवान मिल जाते हैं। और सती भगवान शंकर पर विश्वास नहीं करती, उनको जलना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है भगवान को पाने के लिए। लोग कहते हैं मैं अपनी साधना से, अपनी मेहनत से, अपने मंत्र जाप से भगवान को पा जाऊंगा। आप पा जाएंगे भगवान को, देख लेंगे भगवान को, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान को पहचानने का बस एक रास्ता है, गुरु। जीवन में गुरु होना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं अब तो वैसे गुरु नहीं मिलते। वो थे पिछले जमाने में राम, कुछ लोग मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस थे, वो तो महान गुरु थे, वो होते तो मैं उनके पास जरूर जाता। आज भी संसार में तमाम गुरु हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, खोजिए। हाँ, नहीं खोजिए तो भगवान से कहिए, भगवान हमारे गुरु को मुझसे मिलाइए और जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। तो भगवान आपके गुरु को आपके जीवन में भेजेंगे। गुरु होना जीवन में जरूरी है, नहीं तो भगवान को देखने के बाद भी आप बहक जाएंगे, हम बहक जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है। सबको गुरु होना आवश्यक है। देखिए कबीर क्या कहते हैं, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। गुरु अगर खोजने जाएंगे तो हम अपनी ही आंख से जाएंगे। हमारी आपकी आंख कैसी है? बहुत गंदी है, जो केवल धन खोजती है, रुपया खोजती है, सुख खोजती है। इसलिए अपनी आंख पर विश्वास मत करिएगा, ईश्वर पर विश्वास करिएगा। हाँ, देखिए रावण के गुरु शंकर भगवान, रावण का सब नष्ट हो गया। काकभुसुंडी के गुरु आज तक कोई नाम नहीं जानता। आज तक काकभुसुंडी जी के गुरु का कोई नाम नहीं जानता, और उस काकभुसुंडी को राम जी मिल गए। तो गुरु जरूरी नहीं बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत फेमस हो, बहुत बकेंद हो, इसके चक्कर में भी मत फंसिएगा। गुरु साधक हो, भगवान से प्रेम करता हो, ईश्वर पर उसका पूरा विश्वास हो, ऐसे ही गुरु को देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक जगह बैठ करके भगवान से कहिएगा कि मेरे गुरु से मुझे मिलाइए। तो गुरु जहां आप हैं वहां पहुंच जाएंगे और आपको भगवान से मिला दें। गुरु वही जो राम मिलावे। जो भगवान राम से आपकी भेंट नहीं करा सकता, गुरु हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है, नहीं तो यह जीवन भटक जाएगा। तो पार्वती जी, सती भी भटक गई थी, उनको पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा। और जब पार्वती के रूप में वो जन्म लेती हैं तो उनका विवाह होता है शंकर भगवान से, और विवाह होता है महाशिवरात्रि के दिन।
अभी 28 फरवरी को महाशिवरात्रि आएगी। आप सबको निमंत्रण है। जो नियम कानून इस देश में बने हैं, जैसे चल रहा है, उसको देखते हुए आप महाशिवरात्रि में के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और 4 फरवरी को शंकर भगवान के द्वितीय पुत्र गणेश जी का जन्मदिन है। गणेश जयंती 4 फरवरी को शुक्रवार है। आप सबको उस कार्यक्रम का भी निमंत्रण है। हम लोग यहाँ दक्षेश्वर धाम में भगवान गणेश जी का जन्म दिवस मनाएंगे, जयंती मनाएंगे। आप सबको निमंत्रण है, आप सब आइए। तो वही पार्वती जी से विवाह होने के बाद जब शंकर भगवान पूरी तरह से तैयार होकर के और खुद अपने ही हाथ से व्यास गद्दी बनाई और उस पर शांत रूप में बैठ गए, तो माँ पार्वती ने उनका जो रूप देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई और कहा बस आज ही मौका है, एक बार राम कथा सुन लीजिए। और जाती है, हाथ जोड़कर कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नागनर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। शंकर भगवान आप तो विश्व के नाथ हैं, आप विश्वनाथ हैं। मम नाथ पुरारी, आप मेरे नाथ हैं। त्रिभुवन के नाथ होते हुए भी आप मेरे नाथ हैं और सारा संसार त्रिभुवन में आपकी महिमा है। चर और अचर नाग नर, जो चर हैं, जो चलने वाले हैं, जो अचर हैं, जो स्थिर हैं, देवता नाग राक्षस सभी लोग आपकी सेवा करते हैं और आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है आपके पास। आप तो साक्षात कल्पतरु हैं। शंकर भगवान कैसे हैं? कल्पतरु। कल्पतरु क्या है? आप एक वृक्ष है स्वर्ग में, उसका नाम है कल्पतरु। कल्प मतलब कल्पना करिए और वो आपकी इच्छा पूरी कर देगा। तो शंकर भगवान भी एकदम ऐसे हैं अपने भक्तों के लिए। जो भी उनके पास बैठ करके जो भी भक्त अपनी शुद्ध मनोकामना कहते हैं, भगवान शंकर उन्होंने तुरंत आशुतोष प्रभु औढ़रदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो हाथ जोड़ के ऐसा कहा, तो जो मुँह पर दोहा 107 के नीचे, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। कहा भगवान आप सत्य में मेरे ऊपर अप्रसन्न है, पिछले जन्म का कोई क्रोध कोई गुस्सा मेरे ऊपर नहीं है और आप मुझे दासी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो भगवान एक काम करिए, मेरा अज्ञान हर लीजिए, मेरे अंदर बड़ी अज्ञानता है। भगवान ये बताइए, जिसके घर में कल्पतरु हो और वह गरीब होकर रहे, आप तो कल्पतरु हैं, कथा सुनाते हैं और मैं ही कथा से वंचित हूं, तो ये तो नहीं हो सकता। आप कृपा करिए। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है और भ्रम इस जन्म का नहीं है, यह पिछले जन्म का भ्रम है। जो पिछले जन्म का जो भ्रम था वो अभी तक है। अभी तक मैं सोचती हूं कि जो परमार्थवादी जो मुनि लोग हैं वो राम जी को ब्रह्म कहते हैं और शेष शारदा वेद पुराना, शेषनाग हजारों मुख से भगवान राम की कथा कहते हैं। शारदा के ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। अपना ज्ञान अपनी विद्या के द्वारा जितना वो कह सकती हैं राम जी की कथा करती हैं। वेद भी भगवान राम की प्रशंसा करते हैं, कथा करते हैं। पुराण भी जो है प्रशंसा करते हैं, भगवान राम की कथा करते हैं। और आप भी भगवान बैठे रहते हैं रात दिन, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती।
कहा आप भी दिन रात बड़े प्रेम पूर्वक राम 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 करते हैं। अच्छा आप बताइए भगवान मेरा ज्ञान हरिए। राम सो अवध निपति सुत सोई, के जय गुण अलख गति कोई। जो राजा दशरथ के पुत्र राम हैं उन्हीं राम का आप नाम लेते हैं, या जो आप नाम लेते हैं राम राम करते हैं वो कोई और राम है? आप यह बात बताइए। अगर वो राजा के बेटे हैं, अगर किसी के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और उनका चरित्र देख करके, पिछले जन्म में उनका चरित्र देख करके, उनकी लीला देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। और महाराज शिवजी शंकर भगवान कृपालु अभी तक भ्रम में है, अभी तक मेरे अंदर अज्ञान है, अज्ञान है। अच्छा एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है। झगड़ा क्या होता है? झगड़ा ये होता है कि भगवान जन्म लेते हैं कि नहीं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान का जन्म होता ही नहीं, भगवान अवतार नहीं लेते। और एक दूसरा ग्रुप है जिसे सगुणवादी कहते हैं, वो कहते नहीं नहीं भगवान का अवतार तो होता ही है, भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं भगवान। तो यह जो फर्क है इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? जौअनी व्यापक विभु कोई, कहु बुझाए नाथ मोहिम सोई। अज्ञ जानी रिस उरज निधरहु, जेहि विधि मोह मिटय सोई कहु। देखिए कथा सुनने जाइए ना, एकदम पार्वती जी की तरह जाइए। जितना ज्ञान है ना इसको कहीं रख दीजिए, अपना ज्ञान एकदम छोड़ दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। कथा में जाते ही मंडप में पहुंचिए, मंदिर पहुंच को रख दीजिए और भगवान से जाकर के कहिए कि भगवान मैं अज्ञानी हूं, मेरा मोह खत्म हो जाए, ऐसी कोई बात सुनाइए। व्यास जी से कहिए। हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि लेके जाते हैं कथाओं में, और जब बुद्धि लेके जाते हैं तो जिस बुद्धि से संसार को भोगते हैं उसी भोग बुद्धि को कथा में ले जाते हैं। तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उस बुद्धि को छोड़ दीजिए, कथा मंडप में फिर कथा सुनिए। कैसे सुनिए? अज्ञ जानी, पहले बात अपने को अज्ञानी मान लीजिए। ज्ञानी आदमी बहस करता है, न तो भगवान को पाता है, न भक्ति पाता है, न अपना जीवन सुधार पाता है, न किसी और का। अज्ञ जानी। मां पार्वती कहती मैं अज्ञानी हूं। और क्या करिए? भगवान एक काम करिए, जिससे मेरा मोह खत्म हो जाए वही करिए। कहा भगवान आपको याद होगा पिछले जन्म में मैंने जो राम जी की कृपा देखी, जो राम की प्रभुताई देखी, भगवान श्री राम की, मैं तो व्याकुल हो गई थी। और व्याकुल होकर के आपसे झूठ बोल गई, और झूठ बोलने का, भगवान को दर्शन करने का, छिपाने का, भगवान पर प्रश्न करने का, आपकी बात न मानने का जो फल है, तदपि मलिन मन बोधन आवा, और सो फल भाली भांति मैं पावा। वो सब भली भांति वो फल मुझे मिल गया। लेकिन भगवान गुस्सा मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा, मेरे मन में कुछ शंका है, और कृपा करके आप वो जो है वो शंका खत्म करिए। और आपने उस समय भी बहुत समझाया, लेकिन मैं तो समझी नहीं। लेकिन हाथ जोड़ के कहती हूं,
अब पिछले जन्म जैसा मोह, पिछले जन्म जैसा विमोह मुझे नहीं है। अब ऐसा नहीं, अब मैं शुद्ध रूप से कथा सुनना चाहती हूं, शुद्ध रूप से कथा सुनना। तब करय सभी मोहय बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब राम कथा पर रुचि है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है भगवान, अब सुनाइए। हाँ, और जाकर के पैर पकड़ती हैं। बंदौ पद धरि धरनी सिरो, विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुबद विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। कहा वेदों में जो भगवान का रूप स्वरूप लिखा है, आप कृपा करके मैं अपना सिर आपके पैर पर रखती हूं, मुझे सुनाइए, सुनाइए। पुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा। प्रश्न करती है भगवान, आप बताइए राम जी का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ? बाल चरित पुनि कहु उदारा। फिर भगवान बाल चरित कैसे करते हैं उसको मुझे बताइए। हाँ, फिर भगवान मुझे बताइए कि विवाह की लीला बताइए, और फिर वनगमन की लीला बताइए, और वन में कौन कौन सी लीला की वह बताइए। फिर वहां से कैसे सीता जी का हरण हुआ, कैसे उन्होंने रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद कैसे राजलीला भी बताइए, कैसे वो राज्य करते हैं, सब बताइए। पुनि प्रभु कहऊ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मुगन मुनि ज्ञानी। कहा वह तत्व भी बताइए राम जी का ध्यान करके। बहुत सारे मुनि ज्ञानी लोग आनंद में रहते। भक्ति बताइए, ज्ञान बताइए, विज्ञान बताइए, वैराग्य बताइए, सब बताइए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेक। कहा राम जी का और भी जो रहस्य है, जो खहीम है, वह हमको बताइए। जो मैं नहीं पूछ पाई हूं महाराज, वह भी बताइए। जब पार्वती जी को ऐसा प्रश्न करते देखा, और पार्वती जी एक तरह से राम जी के अवतार से लेकर के राज्याभिषेक तक सारे प्रश्न किया, और जैसे प्रश्न करती गई शंकर भगवान के मन में सब ध्यान आता गया। शंकर भगवान ध्यान में बैठ गए, ध्यान में चले गए, और कितना देर, 2 घड़ी तक ध्यान में रहे, 2 दंड तक, और कहा नहीं ध्यान से नहीं निकलूंगा तो कथा नहीं कह पाऊं। जबरदस्ती अपने मन को ध्यान से बाहर लाते हैं और कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामू। कहा भगवान के बाल रूप की वंदना करता हूं, और ऐसे भगवान की वंदना करता हूं जिसका नाम लेने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और कैसे हैं भगवान? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान राम कैसे हैं? शंकर भगवान बोलते हैं कि मंगल भवन, मंगल करने वाले हैं, अमंगल हारी हैं। हमारे जीवन में जो दुख कष्ट विपत्ति है सबको खत्म करके शुभ सुख और शांति देने वाले हैं।
और ऐसे भगवान जो दशरथ जी के आंगन में विचरते हैं। करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया। और देखिए शंकर भगवान कैसे हैं, खाते तो महाराज जहर हैं, पीते तो जहर है, और मुंह से निकलता क्या है, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। प्रसन्न होकर के बोलते हैं तो बस सुधा मतलब अमृत, अमृत निकलता है। और कहते हैं धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य कहते पार्वती तुम धन्य हो। देखिए कथा कहने वाला कथा सुनने वाले को कह रहा है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पार्वती आप धन्य हो, आप महान हो। कैसे महान हो? कहा आपके समान कोई उपकारी संसार में नहीं है। देखिए धन कोई भी दे सकता है, रुपया कोई भी दे सकता है, सम्मान कोई भी दे सकता है, हाँ? सुख कोई भी दे सकता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम सब नहीं दे सकते। कोई गुरु दे सकता है, कोई संत दे सकता है, कोई महात्मा दे सकता है। और दूसरी बात, इनके बारे में प्रश्न भी धन कोई भी मांग सकता है, रुपया कोई भी मांग लेता है, सुख कोई भी मांग लेता है। भगवान के पास जाने पर भी कोई ये नहीं कहता है भगवान मुझे सत्संग दीजिए। कोई मांगता है? नहीं। बेटा ठीक हो जाए, बेटी ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरा कष्ट ठीक हो जाए, मुझे धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, ग्रह खत्म हो जाए। यह सब भगवान के पास पहुंचने पर भी लोग मांग लेते हैं। लेकिन भगवान के पास पहुंचने पर बहुत कम, शायद 0.5% में से कोई एक होगा जो कहता होगा कि भगवान मुझे सत्संग मिल जाए, मुझे कथा मिल जाए। तो पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, भगवान की कथा मांग ली, और जो कथा मांगे वही धन्य है। नाराज मत होइएगा। धन रुपया पैसा सुख दुख मांगने वाले स्वार्थी होते हैं, और कथा मांगने वाले परमार्थी होते हैं। क्यों? क मतलब होता है आनंद, और था मतलब स्थिर। आनंद कौन है? हमारे भगवान श्री राम आनंद स्वरूप हैं। जिससे भगवान श्री राम मिल जाए वही कथा है। और ये जो तमाम तरह के चुटकुल्ले और कहानियां सुनाई जाती हैं कथाओं में ना, इससे भगवान मिलने वाले नहीं। कहने वाले का भी जीवन बिगड़ता है, सुनने वाले का भी जीवन बिगड़ता है। इसलिए कथा में चुटकुल्ले, और कभी कभी मैं सुनता हूं कि पंडित जी चटनी सुना रहे, ये पाप है। व्यास गद्दी पर बैठ के चटनी सुनाना यह पाप है। व्यास गद्दी पर बैठ के बस एक भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान श्री राम की कथा होनी चाहिए। तो जो इस कथा को पूछे, जो इस कथा को प्रकट करने की कोशिश करे, वही धन्य है। तो शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कि धन्य 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 गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो अब तो सोचेंगे जो हम तो सांसारिक लोग हैं, हम तो दुख में पड़े रहते हैं, हम तो भगवान से धन ही मांग सकते हैं, रुपया मांग सकते हैं, कष्ट के लिए विनय कर सकते हैं। ठीक, मांगिए। भगवान धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने वाले हैं। भगवान की कथा भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। मांगिए, लेकिन एक बार भगवान से कहिए कि भगवान कोई संत को जीवन में लाइए, कोई सदगुरु के जीवन में लाइए, कम से कम सत्संगति तो दीजिए। और देखिए सत्संगति क्या है? भगवान की कथा जो सुनाए, वो जहां सुनने को मिले वही सत्संग है। दुनिया भर का बवाल कि ये करो तो सुख मिलेगा, ये करो तो शांति मिलेगी, शांति कहीं नहीं मिलती। शांति की गारंटी बस भगवान की कथा है।
कहीं नहीं मिले। कितना भी आप आंख बंद करके योग करिए, मेडिटेशन, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। एक ही गारंटी है, भगवान की कथा। भगवान की कथा भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके सुनिए, वहीं शांति हो मिलेगी। और करहि प्रणाम, करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। सुधा मतलब अमृत। अच्छा, कोई संसार में है जो कहे कि मैंने अमृत देखा है? कोई नहीं है। अमृत तो केवल सुनने को मिलता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। और जहर तो हर सड़क पर मिलती है, कहीं से भी आप पॉइजन लेके खा के लोग मर जाते हैं। तो जहर दिखाई पड़ता है, अमृत सुनाई पड़ता है। तो अमृत है कहां सुनाई पड़ने वाला अमृत? कहा यह भगवान की कथा ही अमृत है। और संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब जहर है, जहर है। तो हरसि सुधासम गिरा उचारी, वो कहां से प्रकट होती है? गुरु और भगवान के मुंह से वह अमृत निकलता है, भगवत के भक्तों के मुंह से वह निकलता है अमृत। कौन? भगवान की कथा। और तो भगवान धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जी ने कहा महाराज आप मुझे धन्य धन्य क्यों कह रहे? कहा जो गंगा को लाए वही ना धन्य है। तो पार्वती जी ने कहा मैं तो गंगा को नहीं लाई। तो शंकर भगवान कहते हैं इस संसार में दो तरह की गंगा है। एक तो गंगा जो स्नान करते हैं हम देखते हैं, दूसरी गंगा कौन है? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कहा जो जिस गंगा को भगीरथी लाए थे वो भारत में बहती है। उस गंगा में स्नान करने के लिए हमको आपको हालैंड से, सुरीनाम से, सब जगह से टिकट खरीदना है, जाएंगे तब जाके नहाने को मिलेगा। लेकिन जो गंगा पार्वती जी आप लाना चाहती है ना, यह गंगा सब जगह सारी दुनिया में पहुंच जाएगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, संसार के किसी भी कोने में पहुंच जाती है राम कथा। यह गंगा है, यह गंगा जो है पार्वती आप ला रही हो, इसलिए आप धन्य हो। और यह गंगा सुरीनाम पहुंच जाएगी, हालैंड पहुंच जाएगी, अमेरिका पहुंच जाएगी, कहीं भी पहुंच जाएगी। और जहां भी इस राम कथा की गंगा में लोग स्नान करेंगे उनका भला होगा, उनका पाप खत्म होगा, वो सुखी होंगे, जीवन सुखमय बनेगा और भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगी। तो पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हेहु प्रश्न जगत हित लागी। कहा देखो पार्वती आपकी भक्ति राम जी के चरणों में है, और जो राम जी का भक्त होता है ना पार्वती, जो राम जी का भक्त होता है वो जगत के हित की बात सोचता है। संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने हित की बात सोचते हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम के भक्त होते हैं ना, वो जगत हित लागी, जो जगत के भलाई के लिए कार्य करे वही राम जी का भक्त है। और जो राम जी का भक्त है वो जगत की भलाई के लिए ही काम करता है। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचारि कछु नाहि। तदपि असंका कीन्हेउ सोई, कहत सुनत सब करहित होई। कहा पार्वती आपने जो प्रश्न किया है कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने तो प्रश्न ही भगवान की भक्ति के लिए, संसार की भलाई के लिए किया है।
और यह जो शंका आपने की है, इससे क्या होगा? कहत सुनत सब कर हित होई। जो यह कथा सुनेंगे, जो यह कथा कहेंगे, सबका भला होगा। कहा जीवन की सफलता ही कथा सुनने में है। कान थोड़ी मिला, ऐसे कान इसलिए थोड़ी मिला है कि आप दुनिया भर की निंदा सुनिए, दुनिया भर की बातें सुनिए। हाँ, कान इसलिए नहीं है। कान को व्यर्थ में मत गवाइए। कान से क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर कान से जो है ना भगवान की कथा नहीं सुनी ना, तो सांप के रहने की जगह है जहां दुनिया भर के पाप हम आप भर लेते हैं। इसको ऐसा मत करिए, इन कानों को भगवान की कथा सुनाइए, इसमें अमृत बसेगा। दुनिया की माया की बात, इसकी निंदा उसकी निंदा करेंगे ना तो बस श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान में जो छेद है ना, इस सांप के रहने की जगह है बस। हाँ, सांप बिल में रहता है, एक बिल में से घुसता है, दूसरे बिल से निकलता है, यही ना। तो हम दुनिया का जहर इन कानों से भरते हैं और मुंह से निकाल के दूसरे को काट लेते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। अगर जीवन मिला है ना, थोड़ी देर कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। लोग कहते मैं कथा समझता नहीं। ये बताइए, जब प्राइमरी स्कूल गए थे, लाखर स्कूल, तो आ बे से ही समझ गए थे? नहीं ना। अगर कहते मैं आ बे से ही समझ जाऊंगा तब मैं जाऊंगा स्कूल पढ़ने, तो कभी न पढ़ पाते। नहीं जानते थे ना, इसीलिए जाना पड़ा आ बे से ही दे सीखने। तो वैसे कथा नहीं समझ में आ रही ना, तो आइए और कथा सुनिए, समझ में आएगी। और जब समझ में आएगी ना, फिर जीवन धन्य बन जाएगा। तो इसलिए कहा कान शुद्ध तब होते हैं जब भगवान की कथा सुनते हैं। और नयनन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कहा आंख, आंख का आंख क्या है? जैसे मोर होता है ना, मोर क्या करता है? मोर एक तो सांप को खाता है, ठीक, मोर सांप को खाता है, जहर खाता है, और उसके जो पंखे हैं ना बड़े अच्छे अच्छे चमकते हैं। वैसे जो आंख है ना, अगर इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया तो समझिए आंख बस मोर का पंखा है, ऐसा मोर जो केवल जहर खाता है। तो इन आंखों को भी पवित्र करने के लिए संत का दर्शन करिए, भगवंत का दर्शन करिए, राम जी का दर्शन करिए, कथा सुनने जाइए। कोई भगवान का भक्त हो उसका दर्शन करिए और अपने जीवन में सोचिए, भारे भगवान मेरा सौभाग्य कि आज एक संत का दर्शन किया। हाँ? और ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरे गुरु पद मूला। कहा जो सिर है कुछ नहीं, अगर भगवान को देखते हुए सिर नहीं झुका, हाँ? गुरु को देखते हुए सिर नहीं झुका, किसी संत को, किसी साधु को, किसी महान व्यक्ति को देख करके अगर सर नहीं झुकाया, तो ये तितलौकी है। तितलौकी जानते हैं? लौकी जिसे खाते हैं, और वो भी तीता वाली लौकी जो खाया नहीं जाता, बेकार की होती है, फेंक दी जाती है। वैसे ये सिर अगर संत को देख करके, गुरु को देख करके, भगवान को देख करके नहीं झुका तो सिर बेकार है। सिर जानते हैं किसका झुकता है? जो जिंदा है। मुर्दा कभी सिर नहीं झुकाता। अगर सिर है तो हमको आपको झुकना सीखना चाहिए। अगर हमारे बच्चे हो तो मन ही सिखाना चाहिए। कुछ लोग बच्चों को सिखाते क्यों सिर झुका है, नहीं झुकाना चाहिए, सिर नहीं झुकना चाहिए। नहीं, सिर नहीं झुकना चाहिए किसी पापी के आगे, बात सत्य है। सिर कभी नहीं झुकाना चाहिए जो हिंदू विरोधी हो, संत विरोधी हो, सनातन धर्म विरोधी हो, कभी मत झुकाइए। लेकिन जब भगवान को देखिए, ईश्वर को देखिए, गुरु को देखिए, संत को देखिए, तो सिर झुकाइए, नहीं तो सिर बेकार हो जाएगा, केवल एक तितलौकी बन के रह जाएगा और कुछ नहीं, अहंकार से भरा हुआ।
और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सम मानते ही प्राण। कहा हृदय तो है, अगर हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, बेकार है जीवन, एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। जो न करई जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समान। अच्छा, पानी बरसता है तो मेढक बहुत आते हैं और वो बस टर 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 करते हैं। वो टर टर करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर जीभ मिला है ना, मुंह में अगर जीभ है तो टर टर मेढक की तरह न करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। कहेंगे मैं तो सत्य बोलता हूं। सत्य अगर बोलना है तो अपने से शुरू करिए कि हमने आपने कितनी चोरी की है, हमने अपने जीवन में कितना झूठ बोला है, हमने अपने जीवन में कितना लोगों को धोखा दिया है। सत्य अगर बोलना है तो दूसरे के बारे में मत बोलिए, पहले अपने बारे में बोलिए सत्य, तब सत्य का सम्मान होगा। और दूसरे के बारे में निंदा और झूठ बोलेंगे तो हमारी आपकी जीभ केवल टर टर करने वाले मेढक की तरह है और कुछ नहीं है। जीभ की पवित्रता तो तब है जब कहीं दो लोग मिले तो राम जी की कथा कहें, कृष्ण जी की कथा कहें, शिव जी की कथा कहें। पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जीभ का यही फल है कि राम कथा कहने को मिले, कान का यही फल है कि राम कथा सुनने को मिले, आंख का यही फल है कि हम भगवान को, संत का दर्शन कर सकें। पूरे सिर का फल यह है कि संत को, गुरु को देख करके झुक जाए। अकुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सोनी हरि चरितन जो हर साथी। कहा उसी आदमी का हृदय कठोर है, पत्थर है, जिसको भगवान की कथा सुन करके हर्षित नहीं होता, आंख में आंसू नहीं आते। राम कथा सुरधेनु सम। पार्वती, यह राम कथा कामधेनु गाय है। जैसे कामधेनु गाय के पास बैठने से सारी कामना पूरी हो जाती है, वैसे राम कथा में बैठने से आपके जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। इसलिए राम कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब मौका मिले तो राम कथा सुनिए, नहीं तो हर शुक्रवार फ्राइडे को कथा होती, सुनिए, मनोकामना लेकर के सुनिए। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। और दान देती है राम कथा, क्या? सब सुख, सब तरह का सुख दान देती है। और सत्य समाज सुरलोक सब को न सुनैयस जानी। और सभी लोग जो सुनते हैं उनको यह बात पता है, और जिनको नहीं पता है तो सुन लीजिए, बैठिए कथा में 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकालिए। नहीं, जीवन ऐसे ही बीतने वाला है, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। कहा राम कथा में बैठते हैं तो मन तो माया में लग जाता है। मन यहां भाग जाता है, वहां भाग जाता है, मन में पाप आते हैं। तो भगवान कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। अच्छा, खेत में जब चिड़ई बैठ जाती है, जब दाना फेंक देते हैं, बीज बो देते हैं, तो चिड़िया आती है तो उस दाने को खा लेती है। तो क्या करते हैं? ताली पीट के चिड़िया को उड़ाते हैं। तो राम कथा क्या है? ताली है। जैसे ही राम कथा सुनेंगे, जो पाप की चिड़िया हमारे आपके मन में बैठती है, जो शंका आते हैं, यह सब भाग जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। जो राम कथा नहीं सुन सकता, नहीं सुना सकता, वह संसार का भला नहीं कर सकता। पैसे से संसार का भला नहीं होगा। जो राम कथा यज्ञ आयोजन करता है, जो करा सकता है, जो कहता है, वही संसार का भला करता है। यज्ञ से ही संसार का भला होता है। इसलिए राम कथा का आयोजन करना
कराना, उसमें सहयोग करना, यही पुण्य है। और राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। कहा पार्वती सुनो, यह जो राम कथा है ना, यह कचलिस है, जो कलयुग के पाप है इसको काट देते। हम लोग पाप का पेड़ बो लेते हैं अपने जीवन में, पाप का पेड़ बोते हैं। और पाप का पेड़ कटेगा कैसे? कहा राम कथा इसके लिए कचलिस है, कुल्हाड़ी है, कटारी है, इस पाप के पेड़ को काट देती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अग नित स्तुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। कहा जो राम जी की कथा है ना, राम जी से कम नहीं है। जैसे राम जी के अंदर जितने गुण हैं, वो राम जी की कथा के अंदर उतने गुण हैं। राम जी पाप को समाप्त करके पुण्य देते हैं, राम कथा पाप को समाप्त करके पुण्य देती है। राम जी आनंद देते हैं, राम जी की कथा भी आनंद देती है। राम जी सुख देते हैं, राम कथा भी सुख देती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी आनंद के समुद्र हैं और राम जी की कथा भी आनंद का समुद्र है। राम जी अनंत हैं, राम जी की कथा भी अनंत है। लेकिन पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी। आपने ये जो कहा कि दशरथ के राम अलग हैं और ब्रह्म राम अलग हैं, यह बात एक बात नहीं मोह सुहानी। जब भी आपकी कोई गलती नहीं, आप भी मोह बस अज्ञानता बस ऐसी बात कह रहे हैं। कहा जो ऐसे कहते हैं कि राम दशरथ के बेटे राम अलग हैं और ब्रह्म राम अलग हैं, कहा जानती हो ऐसे कौन लोग कहते हैं? जिनको भूत पकड़ लिया है। जब भूत पकड़ लेता है तो क्या करते हैं लोग? कूदते कूदते कूदते, हाय मैया हाय बप्पा, हाय मैया हाय बप्पा लगाते हैं ना। वैसे ही जो राम जी को, दशरथ जी के राम को अलग कहते हैं, ब्रह्म राम को अलग कहते हैं। ग्रसे जो मोह पिशाच, जब किसी को पिशाच पकड़ लेता है तो कूदता है, चिल्लाता है। और जो ये ओझा टाइप के लुटेरे होते हैं ना, चढ़ के कूटते हैं, मारते हैं, धन भी लूटते हैं, इज्जत भी लूटते हैं। ऐसे लोग जो राम जी का विरोध करते हैं, यह इनको पिशाच पकड़ा हुआ है और पाखंडी है। बड़ा बड़ा पाखंड होता है ना, कि कभी दुर्गा माई आ रही तो काली माई आ रही तो भैरव बाबा आ रही, पटक के मारना चाहिए इन सबको, पाखंडियों को। ये सब पाखंडी हैं। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, जो ऐसा कुछ कहते हैं वो ग्रसे जो मोह पिशाच, जिनको भूत प्रेत पकड़ लिया है। और पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच, ये सब पाखंडी है, इनसे बच के रहना चाहिए। और कैसे है? अज्ञय गोविद अंधय भागी, ऐसे लोग कैसे हैं? अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अभागी हैं। अभागी किस लिए? वो भूत भूत करते हैं ना, जो भूत भूत करता है भूत बनता है, और जो भगवान भगवान करता है भगवान बनता है। तो जो भूत भूत करते हैं ना, ते अभागी हैं, इनके भाग्य फूट गए हैं। लप लंपट कपटी कुटिल बिसेखी, सपने हूं संत सभा नहीं दे। ये जो बड़ा भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत करते हैं ना, कैसे लंपट है, बेविचारी, चरित्रहीन है लोग। शंकर भगवान बहुत कड़ी बात करते, कपटी हैं।
इनका ध्यान बस एक चीज में लगा है, कैसे आपके ऊपर दुख पड़े और कैसे आपके धन को लूट ले। कुटिल है, इतने कुटिल हैं कि कैसे आपका नुकसान हो जाए, धोखा देने वाले। और ये लोग कभी संत का साथ नहीं करते। जो संत का साथ नहीं करते, सत्संगति नहीं करते, वही लोग इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़ते हैं और राम जी में विश्वास नहीं करते, राम जी के अवतार में विश्वास नहीं करते, राम जी को ही उल्टी पुल्टी बातें सब कहते रहते हैं। कहा मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप दे कहीं के मदीना। कहा बेचारे कैसे राम जी को देखेंगे? राम जी को देखने के लिए दो चीज चाहिए। क्या? एक तो आंख चाहिए, दूसरा आईना चाहिए। कहा अरे भगवान को किसी को देखने के लिए आईना की क्या जरूरत है? आंख की ही जरूरत है ना। आईना क्या करेंगे? कहा आंख से तो देखेंगे भगवान कहाँ हैं, और आईने में देखेंगे कि आप राम की तरह हैं कि रावण की तरह हैं। दोनों चीज चाहिए। आईना भी चाहिए, पहले अपने आप को देखिए। मुकुर चाहिए, मुकुर मलिन। अगर आईना गंदा है तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमारा आईना साफ होना चाहिए। अगर आईना नहीं साफ है, आईना हाथ में है ही नहीं, तो अपने आप को नहीं देख पाएंगे। पहले अपने आप को एक बार देख लीजिए। आपका जीवन, आपका चरित्र रावण जैसा है, कंस जैसा है, बिन लादेन जैसा है? कैसा है आपका जीवन? पहले एक बार देख लीजिए, तब राम जी को देखने की कोशिश करिए। हाँ, तो दो चीज चाहिए, ये आईना हो, आईना साफ हो, आंख हो, तब आप राम जी को देख पाएंगे। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप दे कहीं मिदीना। कहा जिसके पास न आईना है, जिसके पास न तो आईना है, पहली बात, और जिसके पास न तो आंख है, वह भगवान को नहीं देख सकता। भगवान को देखने के लिए आईना चाहिए और भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए। और आंख कैसी हो? सूरदास ने तो बिना आंख के भगवान को देख लिया। क्यों? कि वो अपने अंतर की आंखों को देखते थे कि हमारे अंतर में मैं कैसा हूं। जिसने अपने आप को देखा वो राम जी को जरूर देख लेगा, और जो रावण की तरह बनेगा, राम जी को देख करके भी राम को पहचान नहीं पाएगा, राम जी को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए पहले हाथ में एक आईना हो, शंकर भगवान कहते हैं। और आईना कैसा? ये जो रामचरितमानस है ना, आईना है। एक बार पढ़िए कि हमारा आपका चरित्र रावण जैसा है कि नहीं है। यही आईना है रामचरितमानस। घर में रखिए, रोज रामचरितमानस को देखिए कि हम झूठे हैं, कि हम बेईमान हैं, कि हम चोर हैं। और जिस दिन इस देखना सीख जाएंगे ना, तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो सब जगह है। उस दिन हम पहचान जाएंगे, उस दिन हम भगवान से मिल जाएंगे, उस दिन हम भगवान को देख लेंगे। तो पूरी कोशिश करिए घर में एक रामचरितमानस हो जो हमारे आपको जीवन को शुद्ध बनाए। हम रोज देखें हमारे अंदर क्या कमी है, उसको मिटाएं, उसको समाप्त करें, तो हम राम जी को देख पाएंगे। और हमारी आंखें शुद्ध हो, हमारी आंतरिक आंख जो भगवान को देखने की कोशिश करेंगे आंतरिक आंख से, वो भगवान को पा जाएंगे। यही शंकर भगवान कहते हैं। जिनके गुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। कहा बहुत से लोग हैं कहते नहीं नहीं नहीं, भगवान तो रूप नहीं है, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, भगवान तो अवतार नहीं लेते हैं, भगवान तो जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अगर उनसे पूछा जाए तुमने कैसे जाना निर्गुण निराकार ब्रह्म है,
तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, हमारे मजहब की किताब में लिखा है। तो मजहब की किताब में किसने लिखा? कहा जिसने देखा उसने लिखा। तो जिसने देखा तो कैसे देखा? जब रूप ही नहीं तो देखा कैसे, तो लिखा कैसे? जिसको देखा नहीं जा सकता उसके बारे में लिखा भी नहीं जा सकता। जिसको देखा जा सकता है उसी के बारे में लिखा जा सकता है। तो भगवान को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पाया जा सकता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जो कहते हैं भगवान को देखा नहीं जा सकता तो लिखा भी नहीं जा सकता, फिर लिखा क्यों? और सबसे बड़ी बात जो हमारे धर्म पर आरोप लगता है, हम बहुदेववादी हैं, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, हम खुलेआम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान एक है, जैसे बाप एक है, पत्नी के लिए वह पति है, बेटे के लिए बाप है, बहन के लिए भाई है, भाई के लिए भाई है, हाँ, पड़ोसी के लिए पड़ोसी है, तो एक ही ना, लेकिन उसके कितने रूप? वैसे हमारे भगवान हैं। और एक बात बताओ, जितना अत्याचार इस संसार पर इंसानियत के खिलाफ भगवान को एक मानने वालों ने किया है, उतना भगवान को बहुत मानने वालों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं भगवान को एक कहा, नहीं भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, अवतार नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, उन्होंने जितने अत्याचार किए संसार पर, अगर उसको मैं पढ़ता हूं तो क्रोध आता है। तुमने कहा भगवान एक है, उस एक भगवान के नाम पर तुमने करोड़ों लोगों का सिर काट दिया, शर्म नहीं लगी तुम्हें? तमाम लोगों को तलवार के बल पर, पैसे के बल पर उनका पंथ बदला, उनको उनका धर्म बदला। तुम्हारा भगवान इतना अत्याचारी है कि पैसे देकर के, तलवार के बल पर दूसरों का धर्म बदलता है? हमारा भगवान बहुत अच्छा है, एक ही बात कहता है, जहां भी हो, जिस लोक में हो, जिस जगह में हो, जिस हालात में हो, राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान का जन्म ही इसलिए होता है, किस लिए? जग मंगल हेतु। नहीं विचार किया, वेद को मानो तो भगवान आपका भला करेगा, न मानो तो भगवान भला करेगा। भगवान का काम है भला करना। भगवान किसी का किसी भी हालत में धर्म बदलने की आज्ञा नहीं देता। और जो धर्म बदलते हैं या दूसरे का धर्म बदलवाते हैं, दोनों पापी हैं और महापापी हैं। ऐसे लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस में राम जन्म जग मंगल हेतु, संसार का भला हो इसलिए भगवान जन्म लेते हैं।